ये कहानी की मुसन्फ़ा सोनिया है। साइनी का कहना है कि जादूगरनी अपना बदला 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती। एक बार अगर जादूगरनी किसी का घर देख ले तो वो उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था, लिहाजा वो अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया था। सर्दियों की कहरे वाली शाम थी, हर तरफ कहरे ने छा गया था, जिसकी वजह से रंजन इन पथरीली राहों में भटक गया था। अचानक उसने देखा कि पीपल के घने दरख्त के नीचे एक बाबा बैठे हुए चिलम फूंक रहे हैं। इस रात की खामोशी में किसी इंसान को देखकर रंजन की कुछ हौसला अफजाई हुई और वो जाकर बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने कहा, कहाँ भटक रहे हो बच्चा? रंजन ने कहा, मैं 7 कोस दूर डेबरी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम नहीं मिला, लेकिन वापस आते हुए रात हो गई और पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब न आगे का कुछ समझ आता है न पीछे का। बाबा ने कहा, पहाड़ों में ऐसे सुनसान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है, उसे पकड़कर निकल जाओ। आगे एक गांव आएगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हाँ, रास्ते में रुक कर इधर उधर मत देखना। रंजन को बाबा की बातें और उनकी शक्ल व सूरत बहुत प्रासरार लग रही थी। बाबा की लंबी जटाएं और उनकी जल्द पर महज कपड़े थे और उनकी आंखों में इतनी सरखी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। बाबा ने कहा, ये ले, 2 कुश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। रंजन ने बाबा की बातों पर अमल किया और चलम लेकर 2 गहरे कुश लगा लिए। बाबा की बातों के बाद बाबा ने फिर से सिर झुकाकर अपनी चिलम खशक करने में मशगूल हो गए। रंजन चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर खामोशी से बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, करीब के जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज़ से इसके बदन में खौफ की झरझरी दौड़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। इतने सुनसान रास्ते में अचानक कौन मेरे पीछे चल रहा है? मगर बाबा ने कहा था कि मुझे पीछे नहीं देखना। रंजन कुछ समझ पाता कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। रंजन, रंजन, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गया? रंजन ने चौंक कर पीछे मड़कर देखा तो बाबा को अपने बिल्कुल पीछे पाया। बाबा ने कहा, आओ, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करा देता हूं। तुम्हें डर लग रहा था ना? बताओ, कहाँ तक जाओगे? रंजन ने हैरत से पूछा। बाबा यहाँ कैसे पहुंच गए और उन्हें कैसे पता चला कि मुझे डर लग रहा है? बाबा ने कहा, शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। रंजन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं काम की तलाश में निकला था। रात में किसी गांव में डेरा लगा लूंगा, सुबह फिर काम ढूंढने निकलूंगा। बाबा ने कहा, इस रास्ते से दाएं मुड़ जाना, आगे एक जंगल आएगा, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो किसी काबिल एतमाद शख्स को ढूंढ रही है जो उसके बंगले की मरम्मत कर दे। बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना होगा। घर में किसी चीज को हाथ नहीं लगाना और बूढ़ी औरत से कोई सवाल भी नहीं करना। और एक और बात का ख्याल रखना, बूढ़ी औरत के पीछे जाने की गलती कभी न करना। रंजन ने कहा, बहुत शुक्रिया बाबा, लेकिन इतनी रात गए वहां जाना ठीक रहेगा? बाबा ने कहा, तुम जाओ, वो बूढ़ी रातों को नहीं सूती, तुम्हें वो तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। रंजन ने बाबा और उनकी बातों को प्रासरार महसूस किया, लेकिन इस वक्त उसके पास न तो रात गुजारने का कोई सामान था, न ही काम का ठिकाना। तो वो बाबा के बताए हुए सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सुनसान सा बंगला नजर आया। बंगला देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसके सामने एक काली साड़ी और नकाब पोश बूढ़ी नजर आई। बूढ़ी ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? रंजन ने कहा, आपको मिस्ट्री की जरूरत है, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, बस काम की तलाश में यहाँ आया हूं। बूढ़ी ने कहा, ठीक है, मुझे ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं, बस काम पर तौजा देना। रंजन ने कहा, जी समझ गया, और मेरी दिहाड़ी के पैसों की फिक्र न करें, आपकी ख्वाहिश से ज्यादा मिलेगा। बूढ़ी ने रंजन को अपने साथ बंगले के अंदर ले जाया। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। पूरे घर में अजीब व गरीब चीजें नजर आ रही थीं। जगह जगह छोटे छोटे आईने लटके हुए थे और इन आईनों के साथ अलग शक्ल की काली कपड़े की गड्डियां लटक रही थीं।
रंजन ने देखा कि इन सब गड़ियों में से एक गड़ी के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। रंजन ने घबराकर बंगले से बाहर निकलकर सड़क की तरफ जाकर पूछा, भाई, क्या आपको मालूम है कि ये बूढ़ी कब वापस आएगी? आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूमते हुए कहा, पगला है क्या? यहाँ कोई नहीं रहता। 50 साल से ये ताला लटका है। ये भूत बंगला है। रात के वक्त यहाँ भटकना भी नहीं। आदमी की बात सुनकर रंजन की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। भूत बंगला? मेरे दादा कहते थे कि ये किसी जादूगरनी का बंगला है। यहाँ वो मुख्तलिफ कस्म के टोटके किया करती थी। एक तांत्रिक था जिसने उस जादूगरनी की चोटी काट कर उसे जला दिया था। तब से ये बंगला वैसे ही पड़ा है। कहते हैं कि आज भी रात के वक्त इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो जादूगरनी दिखाई देती है और तांत्रिक का पता पूछती है। रंजन ने पूछा, तांत्रिक कहाँ रहता है? क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? आदमी ने कहा, सुना है। उसने जादूगरनी को मारने के बाद ये काम छोड़ दिया और दौर किसी गांव में जाकर बस गया। इसकी पहचान अब किसी को नहीं मालूम। बातें करते करते रंजन बंगले से कुछ दूर आ गया था। आदमी के जाने के बाद रंजन ने समझा कि यकीना सज्जन सिंह वही तांत्रिक है जिसे जादूगरनी बरसों से ढूंढ रही थी, और उसने मुझे पुतली में शायद कोई तांत्रिक सामान भेजा था जिसने सज्जन सिंह और उनकी बीवी की जान ले ली। लेकिन अब मैं इस पुतली का क्या करूं? रंजन ने कांपते हाथों से पुतली उठाई और जंगल की तरफ फेंक दी और अपने गांव वापस आ गया। गांव आने के बाद जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसकी बीवी भी सज्जन सिंह की तरह परासरार हालत में फंदे से लटकी हुई नजर आई। बीवी के जाने से रंजन मुकम्मल तौर पर टूट गया था। वो हर लम्हा खुद को ही बीवी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात को रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी कि अचानक उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब रंजन ने दरवाजा खोला तो उसके सामने फिर से वही मनहूस पुतली रखी हुई थी। रंजन को खौफ महसूस हुआ और उसने देखा कि एक काले कपड़े वाली बूढ़ी औरत दरख्त के पीछे से झांक रही थी। इस कहानी का पैगाम है कि डायन और जादू टोने से बचने के लिए हमें होशियार रहना चाहिए और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं।